यही लग रहा है नीतीश सरकार के राज में कि हम लोग बेरोजगार ही रह जाएंगे। टीआरई थ्री मतलब जब महिला ऐसा बोल रही है कि बेरोजगार रह जाएंगे नीतीश कुमार की सरकार में। जी, क्योंकि जब मार्च में आपका नोटिफिकेशन आया, मतलब फरवरी में जब इसका नोटिफिकेशन आया और मार्च में एग्जाम होने वाली थी, तो एग्जाम को कैंसिल हो गई। आप ही बताइए सर, ये कहाँ का न्याय है कि जिस दिन रिजल्ट आने वाला होता है उससे 24 घंटा पहले 10% से 4% कर दिया जाता है। हमको समझ में नहीं आ रहा है। जब हम लोग कोर्ट के पास गए, सरकार जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन जो हमारा 10% आरक्षण था उसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ या कमी करने की बात न्यायालय ने नहीं कही थी। न्यायालय का बस इतना ही कहना था कि जो आपने 15% आरक्षण को बढ़ाया है वह आपके अधिकार क्षेत्र की चीज नहीं है। लोगों का एज एक्सपायर हो चुका है ऑलरेडी। कितने लोगों का, जो हम लोग 89 पेटिशनर है उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों का एज एक्सपायर हो चुका है। और एक तरफ बीपीएससी बोलती है कि हमारा काम नहीं है रोस्टर बनाना, शिक्षा विभाग का काम है। शिक्षा विभाग बोलती है बीपीएससी रिजल्ट देती है, बीपीएससी जाने। कोर्ट की तरफ से जो भी जवाब मांगा गया, हम चाह रहे हैं सरकार को उस पर जवाब देनी चाहिए। देखिए, सारे लोग टीआरई 4 जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी भैया लड़ाई टीआरई 3 का खत्म ही नहीं हुआ। एक तरफ विधानसभा घेरने के लिए टीआरई 3 वाले अभ्यर्थी जो हैं वो सड़क पर हैं, और एक तरफ यही हैं ईडब्ल्यूएस वाले जो अभी तक संघर्ष कर रहे हैं और कोई जवाब नहीं मिल रहा है। सबके चेहरे पर आपको दिख रहा होगा कि कितने उदास हैं। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। आपसे पूछते हैं, ये सब चीज कब से देख रहे हैं कि कब आप लोग को न्याय मिल जाएगा, और चाहते क्या है सरकार से? सर, मैं जो ये विज्ञप्ति निकला था शिक्षक भर्ती का 22/2024, उसका मैं एक आवेदक हूँ। और उस समय जब ये विज्ञापन निकला तो ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी को 10% आरक्षण दिया गया था। बिल्कुल, लगभग उस समय 21,000 के समथिंग सीट विज्ञापन में दिखाया गया था। लेकिन एक कोई माननीय उच्च न्यायालय में एक मामला चल रहा था आरक्षण से संबंधित, जो बिहार सरकार ने 65% आरक्षण कर दिया था और 10% हम लोग का था, टोटल मिला के 75%। लेकिन वो आरक्षण जब क्वैश हो गया तो जो पुराना जो आरक्षण का व्यवस्था था उसके अंतर्गत सारी चीज़ें आ गई, और जो बढ़ा हुआ आरक्षण था वो घट के पुनः पहले की भांति हो गया। लेकिन जो हमारा 10% आरक्षण था उसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ या कमी करने की बात न्यायालय ने नहीं कही थी। न्यायालय का बस इतना ही कहना था कि जो आपने 15% आरक्षण को बढ़ाया है वह आपके अधिकार क्षेत्र की चीज नहीं है जी। तो उसे आप निरस्त करें। लेकिन सरकार ने उसे तो समाप्त किया ही, साथ में हम लोग का जो आरक्षण था 10% ईडब्ल्यूएस का, उसको भी लगभग आधा से अधिक समाप्त कर दिया और 4% महज दिया, और 6% जो आरक्षण है लगभग कटौती कर दिया उसमें से। और इस वजह से लगभग 1100 सीटों का नुकसान हम ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को झेलना पड़ा, और इसीलिए रोड पे नहीं तो पढ़ाते रहते। और आज मेरे इसी विज्ञापन के तहत तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है, जो विद्यालय में जा चुके हैं और अध्यापन कार्य कर रहे हैं, और हम यहाँ पे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। जबकि मैं भी एक अच्छे अंक को प्राप्त करके यह उम्मीद लगाया बैठा था कि मेरा भी निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा, और मैं भी इस बार टीआरई 3 के इस बहाली में शिक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। लेकिन सरकार के, मैं क्या कहूं, सौतेले रवैये की वजह से या राजनीतिक किसी पूर्वाग्रह की वजह से मैं पूरा ये ईडब्ल्यूएस समाज शिक्षक गण का आज शिकार बना बैठा है। ईडब्ल्यूएस वाले कब तक झेलेंगे? मतलब कि अब तो भूल जाए ना नौकरी करना। पिछले 8 महीने से तो हम लोग झेल ही रहे हैं। उस कड़ाके की ठंड से लेके आज इस कड़ाके की गर्मी तक ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट कहाँ जाए? एक तरफ सरकार से लड़े, एक तरफ जीएडी जाए, एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार कहते हैं कि हम स्वर्ण के लिए एक स्वर्ण विभाग बनाए हैं, स्वर्ण आयोग बनाए हैं, दूसरी तरफ हम स्वर्ण के बच्चे रोड पे घूम रहे हैं। कोर्ट्स में केस गया, केस से टाइम लिया सरकार की, हमें समय चाहिए कि हम अपना जवाब पेश करेंगे। जहां 4 सप्ताह का टाइम दिया गया, आज 16 सप्ताह होने जा रहा है, अभी तक बिहार सरकार वहां भी अपना जवाब पेश नहीं किया है। जो आरक्षण 2019 के 103वें संविधान संशोधन से हम लोग को दिया गया, तो फिर बिहार सरकार कौन होती है उसको कम करने वाली? बिल्कुल, टीआरई 4 देने का तो मन नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं सर, हम तो चाह रहे हैं किसी में मेरा हो जाए किसी तरह। गरीब सवर्ण है सर, और गरीब के साथ जो व्यवहार, यस सर, गरीब के साथ व्यवहार जो किया है, हम लोग इकोनॉमिकल वीकर से आते हैं सर,
और हम लोग के साथ जो व्यवहार हुआ है बहुत ही सौतेला व्यवहार हुआ। रिजल्ट से 24 घंटा पहले, सोच सकते हैं सर, रिजल्ट से 24 घंटा पहले एक आता है ये उनका जो है रोस्टर, और उस रोस्टर में डायरेक्ट जो है सीट 10% से घट के 4% पे आ जाती है, और हम लोग जो है यहीं पर 10% होता तो आप आज पढ़ा रहे होते। बिल्कुल, हमारा तो डेट ऑफ बर्थ से हम छटे हुए हैं। हमारा तो काफ़ी अच्छा मार्क्स था, लेकिन ये सीट कटौती के सरकार के रवैये का, सीट कटौती हम तो कहेंगे, सीट ही कटौती हुआ, सीट चोरी कहेंगे, क्योंकि हमारा सीट 1100 कुछ था, उसको करके 400 समथिंग कर दिया गया, सीधे 4% हम लोग को दिया गया। नहीं तो आज हम बोर्ड पे होते, और हमसे आधे मार्क्स लाकर आज लोग पढ़ा रहे हैं किसी कैटेगरी के, और हम उनसे डबल मार्क्स लाकर आज रोड पे हैं। चाहते क्या है सरकार से, विभाग से, कोर्ट से? कोर्ट की तरफ से जो भी जवाब मांगा गया, हम चाह रहे हैं सरकार को उस पर जवाब देनी चाहिए। जो भी सीट काटे गई है हमें मत जवाब दे, कोर्ट को जवाब चाहिए बस। TRE 4 तो देने का मन नहीं है कोई कभी अब तो शिक्षक बनने का भी मन नहीं हुआ, कभी मन नहीं करता है TRE 3 का रिजल्ट देखकर, मन ही नहीं करता है। कभी रोस्टर ऐसा है, कभी उम्मीद भी नहीं है कि TRE 4 भी आएगा तो वैसे मेहनत करेंगे फिर TRE 4 से भी, मतलब बस 24 घंटा पहले फिर सीट कम हो जाएगी। इसमें 2 बार एग्जाम दिया गया था हम लोगों को इस विज्ञापन पे। बिल्कुल, पहले बार में तो इसी सीट पर दे दिया गया, उसके बाद दोबारा एग्जाम लेने के बाद 1-2 दिन पहले ही सीट को कम कर दिया गया। अगर ये पहली बार में ये पेपर लीक नहीं होता तो उसी सीट पर हमारा रिजल्ट हो चुका होता। बिल्कुल। चाहते क्या है नीतीश कुमार से, नीतीश सरकार से? मुख्य याचिकाकर्ता होने के नाते सरकार से ही मांग करते हैं कि या तो न्यायालय में हमारा जवाब दे कि आखिर 10% से 4% क्यों किया गया, और नहीं तो फिर हम लोगों को नौकरी दे। रोस्टर से इतना नाराज कि बेरोजगार ही रह गए तब भी और अब भी। जी बिल्कुल, क्योंकि रोस्टर मतलब मेरे को समझ में ये नहीं आता है कि EWS के साथ ही बाकी और कैटेगरीज में सब में, मतलब इसका मतलब है कि हम लोग सौतेले हैं, इस बिहार से आते हैं, लेकिन इस बिहार में EWS का भी एक मतलब 10% दिया गया है। संविधान से ये बिल पास हो के आया है 10% का, लेकिन सिर्फ बिहार में ये 4% ही कटौती होती है या पूरे देश में होती है? फिर हम लोग के साथ किया अन्याय क्यों? बस हम लोग को चाहिए कि हम लोग को 10% देते हुए हम लोग को पूरा, हम लोग का जो रिजल्ट है 10% जो हमारा हक है वो हम लोग को दे, और बस यही उम्मीद। बिल्कुल। क्या लग रहा है नीतीश कुमार मानेंगे आप लोग? ये बैठक एक तरह से मीटिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आंदोलन करने के लिए सोच रहे हैं, या TRE 4 में जगह चाहते हैं, क्या चाहते हैं? क्योंकि TRE 3 वाला तो अब तक कोई पेज फंसा ही हुआ। देखिए, अभी तक तो जैसा सरकार का रवैया है उससे अभी तक तो लगता नहीं है कि कुछ ऐसा निकलेगा, लेकिन कम से कम सरकार जो हमारा कोर्ट में केस लंबित है तो उसका तो कम से कम रिप्लाई दे, उसके तो कम से कम प्रॉपर तरीके से। कोर्ट मांग रहा है लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। यही तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं सर। उसको 4 सप्ताह का समय मिला था, 12 सप्ताह होने जा रहा है, अभी तक इसका कोई जवाब ही नहीं मिला है। ये आप ही बताइए सर, ये कहाँ का न्याय है कि जिस दिन रिजल्ट आने वाला होता है उससे 24 घंटा पहले 10% से 4% कर दिया जाता है? हमको समझ में नहीं आ रहा है। जब हम लोग कोर्ट के पास गए सरकार जवाब नहीं दे रहा है। बेरोजगार रहेगा आप लोग? तो यही लग रहा है नीतीश सरकार के राज में कि हम लोग बेरोजगार ही रह जाएंगे। TRE 3 मतलब जब महिला ऐसा बोल रही है कि बेरोजगार रह जाएंगे नीतीश कुमार की सरकार में। जी, क्योंकि जब मार्च में आपका नोटिफिकेशन आया, मतलब फरवरी में जब इसका नोटिफिकेशन आया और मार्च में एग्जाम होने वाली थी, तो एग्जाम को कैंसिल हो गई। यदि आप उसमें वो एग्जाम नहीं होता कैंसिल, पेपर लीक नहीं, तो हम लोग आज सारे लोगों को जॉब होता कि या नहीं? TRE 3 पर ही अभी तक अटके हैं, TRE 4 देने का मन नहीं? कैसे मन होगा सर, आप इतना बताइए। जब TRE 3 में इतना स्ट्रगल करने के बावजूद हम यहाँ आके फंसे हुए हैं, तो बताइए TRE 4 देने का कैसे मन होगा? कोई यहाँ पे TRE 4 देने के मूड में नहीं है। सर बिल्कुल नहीं। TRE 4 हम दे भी नहीं सकते। हम लोग का एज एक्सपायर हो चुका है ऑलरेडी। कितने लोगों का, जो हम लोग 89 पेटिशनर है उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों का एज एक्सपायर हो चुका है। और एक तरफ BPSC बोलती है कि हमारा काम नहीं है रोस्टर बनाना, शिक्षा विभाग का काम है। शिक्षा विभाग बोलती है BPSC रिजल्ट देती है, BPSC जाने, और दोनों गोल मटोल जवाब दे रही है। दोनों के दोनों कोई जवाब कोर्ट में EWS के साथ ऐसा नहीं दे रही है। EWS के साथ अब ये सरकार ही से हम लोग को जवाब करना है कि आखिर जो 10% हम लोग को दिया गया है वो संवैधानिक रूप से दिया गया है, और सरकार अगर इसमें कटौती हो रहा है, अगर हम लोग कोर्ट में गए हैं न्याय मांगने के लिए और न्याय नहीं मिल रहा है, तो इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्या आज की मीटिंग में आप लोग क्या सोचे कि आंदोलन करेंगे या क्या करेंगे? नीतीश कुमार से बस गुहार लगा। फिलहाल तो अभी हम लोग गुहार करते हैं, हम सरकार से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि हम लोग के ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि आपसे सवर्ण समाज भी आपको वोट करता है, और आगामी विधानसभा चुनाव भी है। तो आगामी विधानसभा चुनाव है, तो चुनाव को देखते हुए कम से कम ये देखा जाए कि अगर इस समाज के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो आपको सरकार समाज के साथ ऐसा ना किया जाए, ना किया जाए, क्योंकि आप ये BJP की भी सरकार, NDA की सरकार, ये सभी को लेके चलती है, समाज के हर एक तबकों को लेके चलती है ना? बिल्कुल। देखिए, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल। देखिए, TRE 3 के EWS वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, अभी तक अभ्यर्थी हैं क्योंकि शिक्षक नहीं बन पाए हैं। अब देखना होगा कि नीतीश सरकार इन पर कब ध्यान देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशल लाइक करें।